मित्रों, चाहने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं हो जाता। इच्छा करने वालों और कर्म करने वालों में आकाश पाताल का अंतर होता है। केवल इच्छा तो जल की भांति है जो जीवन की गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचा नहीं सकती। हमारे अंतःकरण में उद्देश्य पूरी तरह खोलना चाहिए। जब वह वाष्प की भांति हो जाएगा तब जीवन की गाड़ी को लक्ष्य तक स्वतः पहुंचा देगा। नमस्कार मित्रों, आज का आध्यात्मिक प्रसंग है, क्या है धर्म और क्या अधर्म। मित्रों, जीवन एक संग्राम है। इस संग्राम में केवल वही जीत प्राप्त कर सकता है जो धर्म के साथ हर मोर्चे पर सावधानी और समझदारी से लड़ता है। जीत उनकी सुनिश्चित होती है जिनका आदर्श ऊंचा होता है। आदर्श यदि श्रेष्ठ है तो स्वल्प साधन से भी विशाल सेना को ध्वस्त किया जा सकता है। इसमें तनिक भी कहीं कोई संशय नहीं है। इसके विपरीत जिनका मनोरथ निकृष्ट होता है वे चाहे कितने भी बलशाली क्यों न हों, उनकी पराजय सुनिश्चित है। पांडव 5 थे परंतु उनका आदर्श ऊंचा था, अतः उनकी विजय हुई। कौरव 100 थे परंतु उनमें कुटिलता थी, चतुराई थी, इसीलिए अंततः उनकी हार हुई। जीवन में धर्म हो तो जीत सुनिश्चित होती है और अधर्म का साथ विनाश का कारण बनता है। धर्म की संस्थापना स्वयं भगवान करते हैं और अधर्म की अति में जब अनीति और अत्याचार पराकाष्ठा पर होते हैं तो इनका नाश करने के लिए स्वयं भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जीवन संग्राम में भी ऐसा ही होता है, परंतु धर्म और अधर्म की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है, गहरी है। दृश्य पटल पर संसार में धर्म के और अधर्म के प्रति बड़ी विचित्र मान्यताएं दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ पर उनकी सूक्ष्मता का परिचय नहीं मिलता है। सामान्य क्रम में धर्म उसे समझा जाता है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, जहाँ मंदिरों का निर्माण होता है, मठों को खड़ा किया जाता है, चित्र विचित्र वेशभूषाओं के साथ कर्मकांड की बहुतायत होती है, ढेरों यज्ञ हवन होते हैं। इसके विपरीत जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ अधर्म है, यह मान लिया जाता है। प्रचलन यही कहता है, प्रथाएं यही कहती हैं, परंपराओं के स्वर इसी की गवाही देते हैं, परंतु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। महाभारत के महायुद्ध में धर्म अधर्म की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। यहाँ सब कुछ उलट पुलट हो गया है। यहाँ कुछ भी प्रचलन प्रथा परंपराओं में बंधा नहीं दिखाई देता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने संकल्प के लिए जाने जाते थे। इस भीष्म संकल्प के कारण वे देवव्रत के स्थान पर भीष्म नाम से प्रख्यात हुए। वे एक सच्चे धर्मात्मा थे। धर्म पर उनकी गहरी आस्था थी। बड़ी चर्चा है उनके धर्माचरण की। उनका निजी जीवन पवित्रता एवं पावनता का प्रतीक था, और हो भी क्यों ना, वे स्वयं जो पवित्रता की प्रतिमूर्ति माता गंगा के सुपुत्र थे, अतः उनका जीवन अधर्म के स्पर्श से दूर था और धर्म के पावन स्पर्श से परिपूरित था। उनके साथ विडंबना थी कि वे समर्थ एवं सशक्त योद्धा होते हुए भी दुर्योधन के अनेक दुष्कृत्यों में से एक का भी विरोध नहीं कर पाए। धर्माचरण करने वाले भीष्म अधर्म का साथ देकर न तो दुर्योधन की रक्षा कर सके और न ही स्वयं की रक्षा कर सके। यही स्थिति द्रोणाचार्य की भी थी। वे गुरु थे और कौरव पांडव उनके शिष्य थे। आचार्य द्रोण ब्राह्मण थे, अर्थात शास्त्र के प्रकांड ज्ञानी एवं विद्वान थे। वे विद्वान थे, शास्त्र के ज्ञानी थे, धर्म एवं अधर्म के ज्ञाता थे। पराक्रम में भी वे शिखर पुरुष थे, शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। वे अर्जुन जैसे महापराक्रमी शिष्य के गुरु थे। द्रोणाचार्य शस्त्र एवं शास्त्र दोनों में ही परम पारंगत थे। इसके बावजूद अपने कौरव शिष्यों को वे धर्म का पाठ नहीं पढ़ा पाए।
कैसी विडंबना है कि महान योद्धा होते हुए भी वे अपने पांडव शिष्यों की पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए निरुत्तर एवं मौन होकर सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे, प्रतिरोध नहीं कर सके। सामर्थ्य, शौर्य एवं विद्या होते हुए भी वे धर्म का साथ न दे सके। कुलगुरु कृपाचार्य के प्रभाव एवं पराक्रम से कौन अनजान है। धर्म की सूक्ष्मता एवं गहराई के वे जानकार थे, इसलिए तो उनको कौरव एवं पांडवों के कुलगुरु का पद प्राप्त था। कुलगुरु का कर्तव्य होता है कुल में धर्म की प्रतिष्ठा। कुल के सभी व्यक्ति धर्माचरण करें, कहीं भी और किसी भी स्थिति में उनके कुल का कोई व्यक्ति अधर्म का आचरण न करे, इसका ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है। कुल में धर्म की स्थापना हो, सभी धर्म के अनुरूप शुभ कर्म एवं सच्चिंतन करें, यही उनका उद्देश्य था। कुल गुरु का धर्म होता था कुल में धर्माचरण हो यह निश्चित करना, इसे निर्धारित व नियंत्रित करना तथा इसका पोषण करना। इसके विपरीत कौरवों के घोर अधर्माचरण के मौन साक्षी बने रहे कृपाचार्य। उनके साथ को त्यागने की हिम्मत नहीं जुटा सके। धर्म के जानकार होते हुए भी अधर्म के साथ खड़े रहे। सूर्यपुत्र परम प्रतापी एवं महादानी दानवीर कर्ण की स्थिति इनसे कुछ भिन्न नहीं रह सकी। महान योद्धा कर्ण धनुर्विद्या के ज्ञाता थे। अर्जुन के समान उनके तुंडीर से तीर निकलकर लक्ष्य का संधान करने में समर्थ एवं सक्षम रहते थे। प्रतिदिन प्रातः वे अपने पिता को सूर्य अर्घ चढ़ाया करते थे। यह महान धार्मिक कृत्यों में से एक माना जाता है। अर्घ के बाद उनसे कोई कुछ भी मांग ले वे सहस्र दे देते थे। छल एवं कुटिलता से देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और उसी समय उनसे कवच और कुंडल मांग लिया जिसे वे धारण करके पैदा हुए थे। इस कवच कुंडल के रहते उनकी पराजय संभव नहीं थी। महादानी कर्ण ने उसी समय अपने भविष्य की चिंता किए बगैर कवच और कुंडल इंद्र को दान में समर्पित कर दिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें महादानी कहकर संबोधित किया था, परंतु दानवीर कर्ण अपने जीवन में धर्म को परिभाषित न कर सके। इन सभी महारथियों एवं महान पराक्रमियों के जीवन में धर्म की स्थिति की समीक्षा की जाए तो जिस समय दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उस समय उनका प्रतिक्रिया विहीन रहना उन्हें अधर्म की कसौटी पर ला खड़ा कर देता है। वस्तुतः धर्म का मर्म है अन्याय का प्रतिकार, अनीति का विरोध एवं आतंक का उन्मूलन। धर्म की यथार्थता व उसकी सार्थकता प्रकृति एवं परमात्मा का साहचर्य निभाने में है। इसका निहितार्थ पीड़ा व पतन के निराकरण में है। धर्म सद्भाव, सद्विचार एवं सत्कर्म के सम्मिलन में रहता है। धर्म की आड़ में आचार्य द्रोण पुत्र मोह से एवं महावीर कर्ण मित्र मोह से बंधे रहे। धर्म मोह एवं आसक्ति को त्याग कर सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन संग्राम हो या महाभारत का संग्राम, सभी में अपने शत्रु को विनष्ट करके पराक्रम किया जाता है। यह पराक्रम साहस एवं सामर्थ्य का साथ यदि धर्म के साथ होता है तो उचित एवं अनुचित का भेद करके केवल उचित का वर्ण करना चाहिए तथा अधर्म से नहीं बंधे रहना चाहिए। मोह, आसक्ति एवं लोभ उचित अनुचित के बीच भेद की दीवार को तोड़ नहीं सकते। इनसे बंधे व्यक्ति भला समाज के व्यापक सरोकार से अपना मिलन कैसे कर पाएंगे। परंपराएं नहीं अपितु विवेक, यही धर्म की परिभाषा है। इसे समझने में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य व कर्ण कभी सक्षम नहीं हो पाए। जीवन भी महासंग्राम है और इस महासंग्राम में जो अपनी जिंदगी को चैन और शांति से काट लेने की बात करते हैं, वस्तुतः उन्हें जिंदगी की समझ नहीं है।
जो इस संघर्ष से जितना अधिक भागता है वह डरपोक होता है, और वहाँ धर्म नहीं होता है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ विजय कैसी, सफलता कैसी? सफलता असफलता, जय पराजय तो बाद की बात है। सर्वप्रथम आने वाली इस चुनौती से, संघर्ष से समझदारी एवं विवेक से जूझने की आवश्यकता है। संघर्ष के बाद विजयी होने के पश्चात ही शांति मिल सकती है। जीवन निर्माण का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में हुआ है। यहाँ दोनों सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख अड़ी खड़ी हैं। देवासुर संग्राम का बिगुल यही बज रहा है। ऐसी स्थिति में किसी योद्धा को लड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं मिल सकता। गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाने और 5 जन्य बजने के बाद युद्ध किए बिना हमारा उद्धार नहीं है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।